गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का परमेश्वर का सत्य वचन पवित्र बाइबल से मरकुश 9 अध्याय 14 से 29 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। जब प्रभु यीशु मसीह चेले के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता है और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे ममोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। प्रभु यीशु ने उसके पिता से पूछा, उसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब प्रभु यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित महान परमेश्वर जीवित प्रमाण दे रहे हैं दुनिया में, सारी दुनिया में। देखिए, सारी दुनिया में हाहाकार मची हुई है। अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी और मुर्दा जीवित हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? तो देखिए, अगर जीवित परमेश्वर है तो वो प्रमाण दे रहा है, और जो है ही नहीं वो क्या देगा? तो देगा ही नहीं। इसलिए झूठ पर कब तक विश्वास करके
अपने आप को धोखा देते रहोगे आप। मन बदलिए, दिल बदलिए, दिमाग बदलिए। और शैतान ने जो पर्दा डाल रखा है उसको उखाड़ करके फेंकिए अपनी आंखों से, और जीवते अद्वैत परमेश्वर पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास करके उद्धार पाएं। प्रभु न करे कि आपके घर में कोई समस्या हो। यदि किसी के घर में कोई ऐसी बड़ी समस्या है तो प्रभु यीशु ने कहा, परख कर देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरे शरण में आता है। धन्य हो जाओगे आप। तो देर ना करें, प्रभु पर विश्वास करके अपना जीवन को, अपने प्राणों को बचाएं। मैंने तो केवल प्रभु पर विश्वास किया, कुछ नहीं करना पड़ा। कर्म धर्म, सोना चांदी, रुपया पैसा, कहीं देना ना पड़ा, ना लेना, कुछ नहीं किया। कहीं नहीं गया, कुछ नहीं किया और कहीं नहीं जाता हूँ मैं। आप कहेंगे भैया धर्म बदल दिया। भाई मैं चर्च भी नहीं जाता हूँ। बिल्डिंगों में भगवान नहीं रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ईंटें पत्थरों के मकान, उसमें बिल्डिंग में वो जो बना करके बना देते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करूँगा। और सचमुच आज हमारे अंदर वास कर रहा है और आज हमारे जीवन में होकर अपने सत्य वचन से आपसे बात कर रहे हैं। आज ही रात, आज के दिन, आज की रात या जो भी समय आपके पास मिले, आंख बंद करके एक बार याद करके देखना कैसे आपके दिल में उतर के आता है कि नहीं। और आएगा क्या, कोई इतने दूर नहीं रहता वो जो कि आप बुलाओगे तो आओगे। बस सिर्फ आपको मुख खोलने की ज़रूरत है। जैसे मुख खोलोगे बोलेगा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है तुम्हारा, क्या समस्या है। तुमने याद किया, देख मैं हूँ, आई एम गॉड, रियल गॉड। धोखे में था, शैतान ने तुम्हें धोखा दे रहा था। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ। बता क्या तुम्हारी समस्या है, बताना। हल करता है कि नहीं करता है। चलिए, हमारा काम था आपको बताना, वचन पढ़ के सुनाना। ये प्रभु की ओर से ये वचन हम तक पहुंचा है, मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप विश्वास करो या ना करो। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास ना करोगे तो अपने पापों में ही मर जाओगे। और जो पाप में जीवन जी के कोई मरता है तो गया नीचे नरक में, स्वर्ग में नहीं। जबरदस्ती लिख करके कोई लिख देगा भाई फलाना स्वर्गीय, तो स्वर्ग कूड़े का स्थान नहीं है जो स्वर्ग में चले जाए। इसलिए पाप में घिरने जीवन जीने से तौबा करें, घृणा करें, प्रभु के चरणों में आए, अपने प्राणों को बचाए। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।